अचानक उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा। दर्द इतना था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ को आवाज़ दी। माँ ने दवाई दे दी तो थोड़ा आराम मिला, मगर दर्द का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। कभी कभी तो उल्टियाँ भी होने लगीं। सब घरवाले उसे अब शक की निगाहों से देखने लगे। उसका पेट बढ़ता जा रहा था और उसके साथ दर्द भी। घरवाले ने सवालात करना शुरू कर दिया। बता, किसके साथ मुँह काला करके आई है? किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है? अपने परिवार की इज्जत उछालते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? अब हम समाज में क्या मुँह दिखलाएंगे? पेट का दर्द इतना तकलीफ़ देने वाला नहीं था जितना सबके भरोसे का उठ जाना तकलीफ़ दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सबने बात करनी छोड़ दी। कभी जो घर की इकलौती बेटी बहन होने पर नाज किया करती थी, उसके कहने से पहले ही उसके सारे अरमान पूरी हो जाया करती थी। माता पिता के आँखों की ठंडक, भाइयों की जान, उसे कभी कोई तकलीफ़ होने नहीं देते थे। बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह जीवन चल रहा था। लेकिन आज सब उससे मुँह फेरे बैठे हुए थे। माता पिता, भाइया भाभियाँ, कोई उसकी शक्ल तक नहीं देखने को तैयार था। माँ जो उसकी हल्की सी बीमारी पर तड़पती थी, आज उसके मौत की प्रार्थनाएं कर रही थी। कसूर शायद किसी का नहीं था। कसूर उस सोच का था जो समाज के हालात को देखकर पैदा हो रही थी। किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की जहमत तक न उठाई। लोगों को अगर पता चल गया तो क्या मुँह दिखलाएंगे? उनको अपनी बच्ची से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके घर वाले जुल्म करने में इतने आगे बढ़ गए, यह सोचकर उसे सोचा भी नहीं होगा। माँ बाप की औलाद के लिए जीवन जिंदगी की किरण होती है, जिसके साए तले औलाद खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वही मौत का सामान तैयार करने लगे। एक दिन उसके खाने में जहर मिलाया गया और उसको खिला दिया गया। खाते ही वह तड़पने लगी। माँ को देखकर उसके आँख में आंसू आ गए। कहने लगी, माँ एक बार अपनी बेटी को गले से लगा लो, बस एक बार। अब यह दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शायद आपकी गोदी में मेरी जान निकल जाए। मगर पता नहीं उस माँ का दिल इतना कठोर क्यों हो गया था कि बेटी की इतनी तकलीफ़ देखकर भी उसे नहीं पिघल रहा था। उसकी चीख चीख कर रोना सुनकर आसपास के लोग जमा होने लगे। लोगों की भीड़ देखकर माता पिता का भी सिर शर्म से झुक गया। शर्म बेटी की तरफ पर नहीं था, बल्कि अपनी इज्जत के गिरने के डर से आ रहा था। सब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ इसे अस्पताल ले गए। कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, इसीलिए जल्दी जल्दी में सारे टेस्ट किए गए। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? डॉक्टर ने पूछा। ज़रा आप मेरे साथ चले। डॉक्टर उन्हें अपने कैबिन में लेकर गए। उन्हें आप लोग को देखते ही पढ़ा लिखा लग रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लिख कर भी इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं? आपकी बेटी के पेट में एक गांठ है जो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। उसका इलाज तो किसी तरह से हो भी जाता। उसका ऑपरेशन करके हम उसके गांठ को निकाल देते हैं, लेकिन उसे जहर दिया गया है और वह उसके सारे शरीर में फैल चुका है। आप लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर बोलते जा रहे थे और माता पिता के पैरों तले ज़मीन निकलती जा रही थी। माँ डॉक्टर की बात सुनते ही बेहोश हो गई। पिता के हाथ पैर कांपने लगे। भाई अपना माथा पीटने लगे। बाप ऊपर वाले से माफ़िया मांगने लगा। ये हमने क्या कर दिया? सच्चाई जाने बिना अपनी बेटी को अपने ही हाथ से मौत के घाट उतार दिया। काश कि मैं पहले ही अस्पताल आया होता।
तो यह सब कुछ न होता। काश कि मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा अपनी बच्ची की फ़िक्र होती। डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगे। उसने अपने माता पिता को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ बाबा, क्या कसूर था मेरा जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तो आपकी आंखों का तारा थी ना। आपने ज़रा भी विश्वास अपनी बेटी पर नहीं रखा। मैं आपसे कहती थी मैं कोई गलत काम नहीं किया। आपके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। आपने आपको बेकसूर साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक न सुनी। फिर भी आप लोग मेरे परिवार हो। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए जाते जाते आप लोगों को माफ़ कर देती हूँ। अब मेरे अंदर जीने की कोई तमन्ना नहीं है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बाहर माँ बाप और भाई भाभी सब उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर साहब बाहर आए और कहा, अफसोस है कि हम उसे बचा नहीं पाए, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसके लिए शायद ही भगवान आपको माफ़ कर पाए। जब उसे बाहर लाया गया तो माँ ने बड़े प्यार से उसके चेहरे को देखा। इस चेहरे को जिसे महीनों तक देखना पसंद नहीं करती थी। उसे अपने ही घर के हाथों ऐसी सज़ा पाई थी जो गुनाह उसने किया ही नहीं था, और इसी के साथ वो सब के जीवन भर का पछतावा देकर चली गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए